गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 20 डॉक्टर फादर कामिल बुल्के इनके बारे में जानेंगे। इनकी जीवनी दी गई है इस पाठ में। जीवनी तो सबको पता है, मैंने बताया भी है ऑलरेडी। जीवनी इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी, राइट। जीवनी वह होती है जो किसी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया रहता है, वर्णन किया जाता है। जन्म से लेकर अंत तक यानी मृत्यु तक उनके बारे में उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसी का वर्णन किया जाता है जीवनी में, राइट। सो यहाँ देखते हैं इस पाठ में चैप्टर 20 क्या दिया गया है उनके बारे में। आप लोग देखेंगे किताब की लाइन, देखिए। विश्व में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, रियली। इन्हीं महान व्यक्तियों में एक नाम डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का भी है। देखिए, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। अब डॉक्टर का मतलब यहाँ ये डॉक्टर नहीं थे, ये कोई डॉक्टर नहीं थे। ये डॉक्टर, देखिए, एक कोर्स एक डिग्री होती है PhD, राइट। जो लोग ये डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उनके नाम में पहले डॉक्टर लग जाता है, राइट। तो इन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की होगी, इसलिए इनके नाम में पहले डॉक्टर लगा है, राइट। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे देखते हैं। एक विदेशी होते हुए भी इनके हृदय में भारत देश और हिंदी भाषा के प्रति अगाध प्रेम था, अगाध बहुत ज्यादा। देखिए, विदेशी होते हुए भी हिंदी से इनको कितना लगाव था, कितना प्रेम था। हम लोग देशी होते हुए भी, यानी इस भारत के लोगों को हिंदी से उतना लगाव नहीं होता है जितना कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को था। आगे देखते हैं। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 ईस्वी यानी 1 सितंबर 1909 ईस्वी को बेल्जियम देश से, भारत आपका देश है, उसी तरह बेल्जियम एक देश है। बेल्जियम देश के फ्लैंडर्स प्रांत का मतलब होता है राज्य, जैसे बिहार एक राज्य है, प्रांत है, उसी तरह बेल्जियम देश के फ्लैंडर्स प्रांत के रम्स कफेल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अडोल्फ बुल्के और माता का नाम मारिया बुल्के था। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कहीं। पिता का नाम अडोल्फ और माता का नाम मारिया बुल्के, राइट। आगे देखेंगे। फादर कामिल बुल्के के पिता बहुत ही धार्मिक और अनुशासन प्रिय थे। धार्मिक, जो धर्म को मानते हैं, अनुशासन यानी समझिए उनका अनुशासन ही कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे एक स्टूडेंट को भी अनुशासन प्रिय होना चाहिए, भले धार्मिक ना हो लेकिन अनुशासन प्रिय जरूर होना चाहिए। अनुशासन प्रिय थे और माता अत्यंत भावुक और खुले स्वभाव की महिला थी। इनकी माता के अंदर सेवा भावना भी थी। सेवा भावना तो दूसरों की मदद करना, सहायता करना, सेवा करना, हमें भी सेवा भावना रखनी चाहिए। माता पिता के ये गुण कामिल बुल्के को विरासत में मिले थे। विरासत का मतलब था जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए, है कि नहीं, चाहे धन दौलत इत्यादि, मकान, जो भी हो, है कि नहीं, उसे कहते हैं विरासत। इनका बचपन माँ की स्नेही छाया में ही बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1919 में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध यानी लगभग आज से 102-3-4 वर्ष पहले। आगे देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही इनके पिता को अनिवार्य भर्ती के नियम के अंतर्गत सैनिक के रूप में मोर्चे पर भेज दिया गया। संभवतः इनके पिता सैनिक रहे। फादर कामिल बुल्के 4 भाई बहन थे। उनके सिवा, यानी 4 भाई बहन में उनके सिवा जूलियन, गैब्रियल और रॉबर्ट। बच्चों में सबसे बड़े होने के कारण कामिल माँ को सबसे अधिक प्रिय थे।
यानी फादर डॉक्टर फादर कामिल बुर्के सबसे बड़े, 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उसके बाद है इनके व्यक्तित्व पर इनकी माता का प्रभाव सर्वाधिक था, यानी सबसे ज़्यादा ये प्रभावित थे तो अपनी माँ से। इसके बाद इन पर जिसका सर्वाधिक प्रभाव था वह थी गांव की मदर सुप्रियर गेरट्रूड। उन्होंने शिशु बुल्के से कहा था, शिशु छोटे बच्चों को शिशु भी कहते हैं, बेबी जिसको, भगवान से सन्यासी बनने का वरदान मांगा। किसने कहा था? मदर सुप्रियर गेरट्रूड ने। फादर कामिल बुर्के की प्रारंभिक शिक्षा मतलब नर्सरी से 5वीं तक, प्रारंभिक शिक्षा मदर गेरट्रूड के कन्वेंट में हुई और मिडिल तक की शिक्षा यानी 5वीं के बाद की शिक्षा नगर पालिका विद्यालय में। आगे देखेंगे, पेज पलटिए। इसके बाद ये ब्रूगे शहर के संत फ्रांसिस स्कूल में भर्ती हो गए। मोतिहारी के शहर के नहीं, ब्रूगे शहर के संत फ्रांसिस स्कूल। अपने विनम्र मृदु स्वभाव और प्रतिभा के कारण ये अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच बड़े लोकप्रिय थे और प्रत्येक कक्षा में प्रथम आते थे। सहपाठियों और अध्यापकों, सह जोड़ पाठी, सह का मतलब साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाला, जो साथ में बैठकर पढ़ता है उसे सहपाठी कहते हैं। अध्यापक यानी शिक्षक, टीचर, राइट। होता है जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, अच्छे व्यवहार के होते हैं, उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं, राइट। वही बात यहाँ दी गई है। और जो पढ़ने में अच्छे होंगे, तेज होंगे तो प्रथम आएंगे ही, फर्स्ट आएंगे ही। आगे देखेंगे, फादर कामिल बुर्के इंजीनियर बनकर एक समान गृहस्थ का जीवन जीना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने BSc इंजीनियर की प्रथम परीक्षा भी पास की। देखिए BSc यहाँ लिखते हैं, BSc, इसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ साइंस। एक होता है BA, फिर एक होता है BCOM, B यानी बैचलर ऑफ आर्ट, बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। एक मैट्रिक इंटर के बाद किया जाता है, इंटर के बाद इस कोर्स किए जाते हैं, राइट। आगे की क्लास में जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो सब पता चल जाएगा आपको। आगे देखें, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही क्षण में यानी क्षण भर में तुरंत भविष्य के सारे सपने छीन भिन्न हो गए और उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। आखिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। इस घटना का विवरण उन्होंने स्वयं दिया है, यानी वे स्वयं बता रहे हैं कि क्या हुआ उनके जीवन में। देखिए आगे, शाम का समय था, परिवार के सब लोग बाहर गए थे। मैं फुटबॉल खेलकर लौटा और एक पुस्तक पढ़ रहा था। कौन? डॉक्टर फादर कामिल बुर्के। अचानक पुस्तक के पृष्ठ पर बिजली सी कौन थी और उसके आलोक में, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, आलोक में मैंने यह जान लिया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। संन्यास, सन्यासी नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ संन्यास, संन्यास और सन्यासी का, देखिए संन्यास इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस स पर अनुस्वार, संन्यास शब्द से ही आपका बनता है सन्यासी। संन्यास, सन्यासी, साधु सन्यासी नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। साधु सन्यासी यानी जिन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया है, हासिल कर लिया है, या संन्यास धारण कर लिया है, उसे हम सन्यासी कहते हैं। अब इस संन्यास होता क्या? संन्यास का मतलब है इस दुनिया, इस भौतिक, इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना, यानी इस दुनिया, इस सांसारिक सुख सुविधा से अलग रहना और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। यानी सन्यासी लोगों को इस दुनिया से, संसार से की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं, धन दौलत से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब होता है तो सिर्फ गॉड से, भगवान से।
यानी धन दौलत सुख दुख सुविधा जो भी कुछ है सब उनका गॉड ही है, भगवान ही होते हैं, है कि नहीं। सो यही होता है संन्यास और सन्यासी। संन्यास मतलब ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के भजन में मग्न हो जाना, उनके स्मरण में लगे रहना। सो सन्यासी लोग देखते ही होंगे कि कैसे वो लोग मंदिर में बैठकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, है कि नहीं। आगे देखेंगे, आगे आते हैं सन्यासी। इसके लिए यहाँ से ध्यान देखिए, अचानक पूछते कि पृष्ठ पर बिजली सी कौन थी और उसके आलोक में मैंने यह जाने कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। आगे देखेंगे, इसके लिए ड्रांगन नगर के जेसुइट नव शिष्यालय में शिष्यालय देखिए यहाँ ये बहुत ही अच्छा शब्द है। शिष्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है। शिष्य, शिष्य जो आलय, शिष्य का मतलब शिष्य चेला, आलय का मतलब घर, यानी जहाँ शिष्य लोग, गुरु के शिष्य लोग रहते हैं उसको हम शिष्यालय कहते हैं, राइट। सो आगे देखेंगे, इस शिष्यालय में 23 दिसंबर 1930 को भर्ती हो गए। यहाँ पर 2 वर्ष रहकर आगे की धर्म शिक्षा के लिए नीदरलैंड के जर्मन जेसुइट संस्थान चले गए। इसके बाद एक ब्रदर बन गए, फादर ब्रदर, जानते हैं हम आपको। यहीं पर इन्होंने भारत में रहकर धर्म कार्य करने की इच्छा प्रकट की, यानी अब इनकी इच्छा हुई कि हम भारत जाएं और भारत में रहकर धर्म के क्षेत्र में काम करें। उनकी यह इच्छा जानकर धर्माधिकारियों ने, धर्म जो अधिकारी, यानी जो धर्म के अधिकारी होते हैं, मुख्य प्रमुख होते हैं, उन्हें धर्माधिकारी कहते हैं। आगे, इन्हें भारत भेज, धर्माधिकारियों ने इन्हें भारत भेज दिया। नवंबर 1936 ईस्वी में ये भारत के मुंबई शहर पहुँचे और वहाँ से रांची आ गए। मुंबई से कहाँ गए? रांची, रांची जो झारखंड की राजधानी है। आगे देखेंगे, इन्हें विज्ञान के अध्यापक के रूप में, अध्यापक टीचर, दार्जिलिंग भेजा गया। दार्जिलिंग जो कि असम में है, दार्जिलिंग बहुत ही खूबसूरत जगह है। दार्जिलिंग की चाय आप लोग लेते हैं, आप लोग ही नहीं हम भी लेते हैं। और दार्जिलिंग की जो चाय होती है सिर्फ भारत में ही नहीं, अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ओके, देखेंगे, लेकिन वहाँ से ये बीमार होकर पुनः रांची लौटे। यानी जब ये दार्जिलिंग गए तो वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो ये फिर पुनः यानी फिर रांची आ गए। इसके बाद गुमला और गमला बहुत अंतर है। गुमला एक जगह का नाम है जो कि रांची में ही है। गुमला में इन्हें अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया। अध्यापन यानी पढ़ाने के लिए, या शिक्षण कार्य भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे, गुमला में रहकर ब्रदर कामिल बोल के हिंदी भी सीखने लगे। ये देखिए कितना इनको हिंदी से कितना प्रेम था, कितना लगाव था कि ये जहाँ जाते वहाँ हिंदी सीखने के चक्कर में पड़े रहते थे। इसके लिए ये हिंदी की कक्षाओं में अपने ही विद्यार्थियों के साथ सबसे पिछली पंक्ति में बैठकर पढ़ने लगे। यानी जो जिसे उन्होंने पढ़ाया उनके साथ ही सबसे पीछे वाली बेंच पर, यानी पिछली लाइन, पंक्ति का मतलब लाइन, बैठकर पढ़ने लगे। इनके हिंदी प्रेम को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें हिंदी पढ़ने के लिए हजारीबाग के सीतागढ़ भेज दिया। हजारीबाग जो कि झारखंड यानी रांची में ही है। वहाँ पर पंडित बद्रीनाथ शास्त्री से हिंदी सीखी। ये देखिए यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह, इसका मतलब पंडित, जैसे इसका मतलब डॉक्टर, उसी तरह एक पर अनुस्वार को ये क्या होता है? ये होता है आपका लाहौर जी कहते हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। सो ये इसका पूरा नाम है पंडित बद्रीनाथ से हिंदी सीखी। 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशाल परीक्षा पास की।
1941 यानी 1941 ईस्वी में ये ब्रदर से फादर बन गए। क्वेश्चन हो सकता है कि फादर कामिल बुल्के ब्रदर से फादर कब बने, तो 1941 में कामिल बुल्के कहलाने लगे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 ईस्वी में 1947 जब अपना देश आजाद हुआ था, हिंदी से MA तथा MA जो कि ये BSc BA BCom के बाद MA किया जाता है, इसमें भी होता है MA MSc MCom तथा राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर DPhil, ये भी एक उपाधि है, डिग्री है, DPhil की उपाधि प्राप्त की। आगे देखेंगे, थोड़ा सा है समाप्त कर देते हैं। फादर कामिल बुल्के की हिंदी इतनी अच्छी थी कि बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते थे। देखिए, एक विदेशी होकर हिंदी से कितना प्रेम, कितना लगा और हिंदी का कितना ज्ञान वो प्राप्त कर लिए थे कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी देखकर सरप्राइज हो जाते थे, आश्चर्यचकित। वे धर्म कार्य करते हुए आजीवन हिंदी की भी, आजीवन का मतलब जीवन भर, यानी जब तक वे इस धरती पर, इस दुनिया में रहे, आजीवन हिंदी की भी सेवा करते रहे। इनके द्वारा किए गए साहित्यिक कार्यों में, साहित्यिक कार्य मतलब साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में कार्यों में अंग्रेजी हिंदी कोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी कोश डिक्शनरी का निर्माण और राम कथा का विकास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। इनके श्रेष्ठ मानवीय गुणों एवं हिंदी की सेवा के लिए इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, नागरिक प्राचार्य सभा, काशी और प्राच्य विद्या संस्थान के आजीवन सदस्य थे। 1974 यानी 1974 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, अभी हम लोग मनाए हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी अवसर पर, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये देश का सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण सम्मानित किया। बेल्जियम के राजा ने भी इन्हें राजकीय अकादमी का सदस्य मनोनीत किया। आगे देखेंगे, जून 1982 ईस्वी में फादर कामिल बुल्के के दाहिने पैर की उंगली में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन एक बहुत ही खतरनाक रोग का नाम है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि ये जहाँ हो जाएगा, शरीर के किसी भी जहाँ जिस अंग में हो जाएगा वहाँ घाव हो जाएगा। ये इतना खतरनाक घाव होता है कि दिन पर दिन बढ़ते जाता है और समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो वहीं हो गया था इन्हें। इसी रोग से 17 अगस्त 1982 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। फादर कामिल बुल्के आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बताया हुआ मानव सेवा और साहित्य सेवा का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ओके स्टूडेंट्स, अंत में यहाँ दिया है जीवन मूल। जीवन मूल यानी हमें इस पाठ से क्या सीख मिली या शिक्षा मिली, तो दिया है कि मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए अर्थात कहने का मतलब है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर इंसान को, हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, रहने देते हैं।